आसम साथ बैठी आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ काड़ा में, जहाँ पे फ़लस्तीन के हक़ में रैली निकाली जा रही है और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो इसराइल के बारे में क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद। आप इस यूनिवर्सिटी की रैली में शरीक हुए हैं, तो आप बताएं कि आप फ़लस्तीन में जो जंग जारी है उसके बारे में अपने क्या जज्बात रखते हैं कि वहाँ पे जो मज़लूमों का खून बहाया जा रहा है, आप उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, इस वक्त हमारी सबसे जो टॉप प्रायोरिटी है वो ये होनी चाहिए कि हम सीज़ फायर के लिए आवाज़ उठाएं। सबसे पहले तो जंग रुकनी चाहिए। जितने भी जो मज़लूम बच्चे हैं 6-6 माह के, 1-1 साल के, और उनकी जो जानें जा रही हैं, उसका बेहतरीन सलूशन ये है कि हम जहाद और इस तरह की बातें को साइड पे रख के सबसे पहले जंग बंदी की बात करें, ताकि जो जानों का ज़िया हो रहा है वो तो बंद हो, वो तो रुके। दूसरी बात यह है कि जो जितनी भी आलमी मीडिया है या वेस्ट है हमारा, वो डेमोक्रेसी की बात करता है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है, तो इस वक्त इतने छोटे छोटे बच्चों की जानें जा रही हैं, आज वो कहाँ हैं? उनकी कोई आवाज़ नहीं आ रही। और इवन के इसराइल जो है वो बॉम्ब फेंक रहा है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है, फिर भी जो है अमेरिका और जो सारा वेस्ट है वो इसराइल के साथ खड़ा है, और उनके मुकाबले में छोटे छोटे बच्चे हैं। और हमास जो है वो एक पैलेस्टाइन पूरे को रिप्रेजेंट भी नहीं करती। और हमें जिस हद तक हम कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, सोशल मीडिया पे, सबसे पहले हमारी यही प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम जंग बंदी करें। और दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि जब रशिया जो है वो अफ़गानिस्तान में आया था, तब हमारी आर्मी ने पूरा एक नैरेटिव, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने नैरेटिव फैलाया था कि हमारे मुसलमान भाई हैं, हमने उनकी मदद करनी है। और आज भी तो हमारे मुसलमान भाई हैं, हम क्यों नहीं उनकी मदद करें? मसला ये है कि जब अफ़गानिस्तान में रशिया आया था तो तब अमेरिकन डॉलर्स दे रहे थे, तो इस वजह से हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने उनका साथ दिया। और आज जो है कोई अमदाद नहीं है, और अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ खड़ा है, और हम जो है ना तो कोई आवाज़ उठा रहे हैं। इवन के काफ़ी जगहों पे जो है पाकिस्तान में एहतजाज के लिए रैलियाँ थी, हुकूमत ने उनको पे बैन लगाया, उनको एहतजाज नहीं करने दिया। तो ये हम आज किसके साथ खड़े हैं? इसराइल के साथ खड़े हैं या पैलेस्टाइन के साथ खड़े हैं? जी मैं जी, तालिब इल्म ने सवालिया निशान लगा दिया है कि आज हमारी हुकूमत, हमारे हुक्मरान किस के साथ खड़े हैं। आया कि वो फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं या फिर पसे पर्दा वो इसराइल के साथ खड़े हैं। हम एक और तालिब इल्म से जानेंगे कि वो इस बारे में क्या ख्याल रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इस बारे में बताएं कि आपके इसराइल का और फ़लस्तीन के बारे में क्या एक्चुअली सबसे पहली बात तो यही है, एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले सीज़ फायर ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि अगर हम हिस्ट्री को पढ़ें, अगर हम पूरा बैकग्राउंड देखें, तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि जो डेमोक्रेटिक स्टेट होती है या दुनिया के जितने भी मसाइल हैं वो जंग नहीं करते, ना ही जंग से मसाइल हल होते हैं। आप मुझे बताएं कि हमने लीग नेशन बनाई, फिर हमने यूनाइटेड नेशन बनाई, ठीक है। लीग नेशन बनाई, वर्ल्ड वार 2 हो गई, अब यूनाइटेड नेशन बनाई है। तो कब अमेरिका ने जंग रोकी? उसने इराक़ पर हमला किया, उसने शाम पर हमला किया, उसने कतर पर हमला किया, उसने फिर अफ़गानिस्तान पर हमला किया, उसने लबनान पे हमला किया, और उसने कब वियतनाम पे उसने हमला किया। मतलब उसने कब जंग रोकी? तो ये सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए, इस वक्त दुनिया में 56 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनको ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि जो मसाइल हैं वो ताकत से हल होंगे। आप टेबल टॉक कर लें, आप यूनाइटेड नेशन में चले जाएँ, आप लीग ऑफ नेशन में चले जाएँ, जो मर्ज़ी कर लें, प्रॉब्लम हल नहीं होगा। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ इसराइल के बॉर्डर पे साथ लगा हुआ, वो इतना बड़ा जहाज़ है कि पाकिस्तान के पास स्पेस नहीं है उसको खड़ा करने की। तो सबसे पहले एक तो यूनाइटेड होना पड़ेगा, दूसरा पावर हासिल करनी ही पड़ेगी, चाहे आप जो मर्ज़ी समझ लें, चाहे आप जैसे मर्ज़ी जिस तरफ मर्ज़ी चले जाएं, पावर हासिल करनी पड़ेगी। जब आप पावर हासिल करेंगे तब आपकी बात सुनी भी जाएगी, तब आपकी बात पर अमल भी होगा। तो इस वक्त जो सबसे प्रायोरिटी है वो हमारी यही है कि सीज़ फायर हो। ये जितने भी जज्बाती किस्म के नारे हैं ये कोई मैटर नहीं करते हैं, ये जस्ट अपने दिल को बहलाने वाली बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो हमने एक जाहिलाना इक़दाम शुरू किया है जी, बाइकआउट कर दो। बाइकआउट करने से क्या होगा? अच्छा, सबसे मेन बात यह है कि रिसर्च भी नहीं करते, हमें पता ही नहीं होता कि प्रोडक्ट है किसकी, पर बाइकआउट कर दो। तो ये जो दिल को बहलाने के लिए हमने कुछ चीज़ें घड़ ली हैं, ये फजूल हैं, और इसका नुकसान उल्टा अपने ही मुल्क का होता है। एहतजाज में अपनी चीज़ें जला देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना लिखना चाहिए, हमें नॉलेज हासिल करना चाहिए, उसके बाद जो है हमें पता होगा कि हमने करना क्या। फिर आप पावर गेन करें, पावर के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। तो सीज़ फायर करें, सीज़ फायर के बाद पावर से ही आप अपना फ़ैसला मनवा सकते हैं, वरना आप यही इसी तरह एहतजाज ही करते रहेंगे हमारे साथ। मेहरबानी।
हमारे साथ यूनिवर्सिटी के एक और तालिब इल्म मौजूद हैं जो फ़लस्तीन के बारे में निकलने वाली यूनिवर्सिटी की रैली के बारे में हमें बताएंगे। तो हम उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या ख्याल रखते हैं। सबसे पहला ख्याल तो ये है कि जो कि बाकी तलब इल्म भी मेरे साथ के कोलीग्स हैं उनका ख्याल है कि सीज़ फायर, जो पहला काम है सीज़ फायर। दूसरी बात यह है कि जो हमारी आलमी ताकतें हैं वो इस टाइम किधर सोई हुई हैं। इस टाइम मेरे हाथ में जो चार्ट है, आपका कैमरामैन शायद जूम करके दिखा दे, इस पर भी ये लिखा है कि एक एप्पल जब गिरा तो न्यूटन ने डिस्कवर कर ली कि ये ग्रेविटी है, ये गिरा है। अब रोज़ एक दिन में हज़ारों जो हैं फ़लस्तीनी बच्चे जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, वो गिर रहे हैं, वो क्यों नहीं नज़र आ रहे किसी को? उसके खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ उठाई जा रही? अब ह्यूमैनिटी क्यों नहीं किसी को नज़र आ रही? अगर तब ग्रेविटी नज़र आई है तो अब ह्यूमैनिटी भी आपको नज़र आ रही है। फ़लस्तीन के बारे में आप मैं यही कहना चाहता हूँ इसराइल को कि उनके लिए डूब मरने का मकाम है। उन्हें ये नहीं है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ वो जंग कर रहे हैं। इधर हमारी पाकिस्तानी आर्मी जो सोई हुई है, अभी ये उन्हें कह दें कि हमें अपना जुल्म हटाओ वरना हम इधर से जंग करेंगे, तो फौरी तौर पर वो पीछे हट जाएंगे। मैं आर्मी को ये कहना चाहूँगा कि ये कोई एक्शन लें, हुक्मरान हमारे कोई एक्शन लें। ये कोई एक्शन लेंगे तो फिर काम बनना, वरना जुल्म ऐसे ही रहेगा। वो बेचारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे शहीद हो रहे हैं, वो हमारे भाई नहीं हैं, वो भी हमारे भाई हैं और हमारा उनसे रिश्ता है। वो हमारे सलम उनके भी एक है, हमारा भी मुस्तफ़ा एक है, उनका भी एक है। तो हमारे पैगम्बरों की कब्रें हैं उधर मस्जिदों में, हमारे पैगम्बर नमाज़ पढ़ते रहे, उन्हें वो शहीद करने की बात कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी आर्मी उन्हें कहें कि आप अपना जुल्म हटाएं वरना हम जंग करेंगे इंशाल्लाह।